ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल इंसान सुबह जल्दी उठता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जिस दिन सुबह आप बहुत जल्दी उठ जाते हैं उस दिन 10:30-11 बजे तक आपका मेजॉरिटी वर्क फिनिश हो चुका होता है और उसके बाद आपके पास पूरा दिन बच जाता है एंजॉय करने के लिए, रीड करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और मॉर्निंग की ठंडक और शांति का तो कोई जवाब ही नहीं है, हम सभी को वो बहुत पसंद है। हम में से काफ़ी लोगों ने सुबह जल्दी उठने की कोशिश भी की होगी। कुछ दिन हम सक्सेसफुल होते हैं, फिर बैक हम अपने पुराने रूटीन पे आ जाते हैं जहाँ पे हम ऑलमोस्ट 8 बजे या 9 बजे या कभी कभी 10 बजे भी उठ रहे होते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली जल्दी उठना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप मॉर्निंग की उस ठंडक शांति को एंजॉय करें और लाइफ में ज़्यादा प्रोडक्टिव हों सुबह जल्दी उठ के, तो आज का एपिसोड आपके लिए है। हेलो एवरीवन, ये है द गुड टॉक और मैं हूं आपका होस्ट चर्चिल। आज का एपिसोड इस बारे में नहीं है कि सुबह उठना सही है या गलत है, या आपको रात में देर तक जाग के काम करना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना चाहिए। हम में से कुछ लोग नाइट आउल्स होते हैं और हम में से कुछ लोग अर्ली राइजर्स होते हैं। कुछ लोगों को लेट तक वर्क करना सूट करता है और कुछ लोगों को जल्दी उठ के काम करना सूट करता है। तो आज के एपिसोड में हम इस डिबेट में नहीं पढ़ने वाले हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको सुबह जल्दी उठना है तो आप वो कैसे कर सकते हैं, कैसे आप सुबह जल्दी उठने को अपनी लाइफ के स्केड्यूल का पार्ट बना सकते हैं। डू नॉट यूज़ नेगेटिव लैंग्वेज। हम में से काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि सुबह उठना तो मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं रात में काफ़ी देर तक तो जाग सकता हूँ, जितनी बजे तक जगवाना है जगवा लो, पर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। अगर आप इस तरह की नेगेटिव वोकैबुलरी के साथ सुबह उठना जल्दी चालू करेंगे तो आप कभी नहीं उठ पाएंगे। रिमेंबर, सक्सेस इन लाइफ इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% मैकेनिक्स। मतलब आपका माइंडसेट जैसा है, आप जिस तरह की सोच रखते हैं, वो ज़्यादा बड़ा डिटर्मिनेंट होती है सक्सेस का किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, रैदर देन आप क्या करते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी लैंग्वेज को पॉजिटिव करें। हो सकता है आपने पहले कई बार जल्दी उठने की कोशिश की है, पर तब तक आपने ये वीडियो नहीं देखा था। सो दिस वीडियो शुड बी अ न्यू स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू कि आज के बाद आप अपनी वोकैबुलरी में नेगेटिव लैंग्वेजेस या नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे। आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता या मेरे बस में नहीं है सुबह जल्दी उठना। बी पॉजिटिव एंड अपने अंदर फेथ रखिए और उस फेथ के साथ आप सुबह जल्दी उठना चालू कर सकते हैं। गेट अ स्लीप शेड्यूल। स्लीप शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्लीप इन टर्न हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमने एक पूरा एपिसोड स्लीप पे डेडिकेट किया था जहां हमने स्लीप की सारी इंटीग्रिटीज़ के बारे में बात की थी। आप वो एपिसोड आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। बट इन सिंपल टर्म्स स्लीप शेड्यूल का मतलब क्या होता है? स्लीप शेड्यूल मीन्स कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे ही उठना है और एक स्पेसिफिक टाइम पे ही सोना है। ऑल्सो हमारी स्लीप साइकिल्स में चलती है जो कि 90 मिनट्स की होती है। तो जब ये 90 मिनट्स की स्लीप साइकिल एंड होती है तो उठना बहुत आसान हो जाता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब आप उठते हैं, भले ही आपने 6 घंटे की स्लीप ली होती है, आप बहुत ही रिफ्रेश रहते हैं। उसका कारण ये रहता है कि हमारी स्लीप साइकिल कंप्लीट हो चुकी होती है और अब हमारी बॉडी थोड़ी अवेक स्टेट में होती है और इसलिए उठना काफ़ी आसान होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप 8.5 घंटे तक सोए हैं फिर भी आपको उठने में बहुत तकलीफ होती है। उसका भी सिमिलर रीज़न है कि आप 20 स्लीप साइकिल में से उठ जाते हैं एंड इसलिए आपकी नींद पूरी नहीं होती है। सो बड़ा ज़रूरी है कि हम 90 मिनट्स की स्लीप साइकिल लें और उसी बेसिस पे उठें। आपका वेकअप टाइम हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, इससे आपको उठने में बहुत आसानी होगी। ऑल्सो मेक श्योर कि अगर आपको आफ्टरनून नैप्स की ज़रूरत है तो आप उन आफ्टरनून नैप्स को 3 बजे के पहले ले लें, क्योंकि अगर आप 3 बजे के बाद उन आफ्टरनून नैप्स को लेते हैं तो चांसेस कि आपको रात में टाइम पे नींद आएगी बहुत डिफिकल्ट है, और अगर आप टाइम पे सोएंगे नहीं तो टाइम पे उठना पॉसिबल नहीं है। अलार्म क्लॉक को अपने से दूर रखिए। भले ही आप अलार्म अपने मोबाइल में लगाते हो या हम अलार्म क्लॉक में लगाते हैं, उसे अपने बेड से दूर रखिए। ऐसे साइड में टैप करके स्नूज करना बहुत आसान होता है, ऐसे बटन दबा के साइड में अलार्म को बंद करना बहुत आसान होता है। बट अगर आपकी अलार्म क्लॉक, जो कि हो सकता है आपका मोबाइल है, आपके बेड से काफ़ी दूर रखी है, तो आपको उठ के जाना पड़ेगा उस अलार्म क्लॉक को बंद करने के लिए। और वो फिजिकल मूवमेंट आपको एक मौका देता है अपनी नींद से बाहर निकलने का। ऑल्सो अपने मोबाइल को दूर रखने के और भी फ़ायदे हैं। अगर आपका मोबाइल आपके बेड से दूर रखा है और फिर आप सोने गए हैं तो चांसेस कि आप मोबाइल पे टाइम वेस्ट करेंगे और थोड़ा बहुत नेट स्क्रॉलिंग या इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करके अपनी स्लीप को डिले करेंगे बहुत कम हो जाते हैं। ऑल्सो जो मोबाइल की हार्मफुल ब्लू लाइट्स रहती हैं वो आपके अंदर नहीं जाती हैं। ये ब्लू लाइट्स रहती है जो मेलाटोनिन सिक्रीशन को हमारे ब्रेन में कम कर देती हैं, जिससे हमारी स्लीप आने में डिफ़िकल्टी होती है। सो मेक श्योर कि आप अपने अलार्म को अपने बेड से दूर रखें। यूज़ द पावर ऑफ प्री सजेशन। प्री सजेशन इज़ बेसिकली आप अपने माइंड को बताते हैं कि जब एक्स होगा तो मैं वाई के फॉर्म में रिस्पॉन्ड करूँगा।
प्री सजेशन की टेक्निक बहुत यूज़ की जाती है उन लोगों के साथ जो अल्कोहल एडिक्शन या सिगरेट एडिक्शन छोड़ना चाहते हैं। सो बेसिकली प्री सजेशन में ये बताया जाता है कि जब कोई आपको कभी अल्कोहल ऑफर करेगा या सिगरेट ऑफर करेगा तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि अगर ये सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज आपके पास नहीं है तो आप अपना हैबिचुअल रिस्पॉन्स लेंगे, विच इज़ ड्रिंकिंग द अल्कोहल या स्मोकिंग द सिगरेट। सिमिलरली अगर हमें अपने स्लीप साइकिल को चेंज करना है और हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना है तो हमें प्री सजेशन यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज जो कि स्नूज़ करना है, अलार्म ऑफ करके सो जाना है, उन पे चले जाएंगे। सो योर प्री सजेशन कुड बी कि जैसे ही अलार्म बजेगा मैं अपने बेड से उठूंगा, अलार्म बंद करूंगा एंड देन आई गो टू द बाथरूम एंड वॉश माई फेस। आपके लिए प्री सजेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है, बट अपने माइंड को सजेशन दीजिए जिसको यूज़ करके वो ऑटोमेटिकली एक्शन में चले जाए जैसे ही वो पर्टिकुलर चीज़ हो। अपनी बॉडी के नेचुरल अलार्म क्लॉक को यूज़ कीजिए। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब सुबह सुबह आपको कहीं जाना होता है, कोई पिकनिक पे या ट्रैवल पे, और आपको सुबह बहुत जल्दी उठना होता है उसके लिए, तो आप 5 बजे का अलार्म लगाते हैं, बट 4:55 पे या 4:50 पे ही आपकी नींद खुल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी की एक इंटरनल क्लॉक भी होती है। वो इंटरनल क्लॉक हमें बताती है कि इतना टाइम हो गया है और अब उठ जाओ। बट फिर ऐसा क्यों होता है कि वो इंटरनल क्लॉक हमें नॉर्मल डेज पे नहीं उठा पाती? उसका सिंपल रीज़न ये है कि हमारी इंटरनल क्लॉक तभी वर्क करती है जब उसके पास कुछ इंटरेस्टिंग होता है लुक फॉरवर्ड करने के लिए। तो जब ट्रैवल या पिकनिक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है तो बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड करती है और हमें टाइम से उठा देती है। सो इंटरनल क्लॉक को यूज़ करने के लिए आपको सेट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स अपने माइंड को बतानी पड़ेंगी। सो रात में सोने से पहले मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जो आप सुबह उठ के करने वाले हैं। ऐसी क्या चीज़ें आपको मिलेंगी जब आप सुबह उठेंगे और उन चीज़ों को कर लेंगे, तो इन तरह की प्री प्रिपरेशन आपको हेल्प करेगी टाइमली उठने में। एंड फाइनल टिप, डू नॉट बी अफ्रेड टू फेल। जब आप इस नई ट्रांजिशन की जर्नी पे जाएंगे तो देयर वुड बी सम डेज जब आप चाह के भी सही समय पे नहीं उठ पाएंगे। आप टाइम पे सोने की कोशिश करेंगे पर आपको नींद नहीं लगेगी और आप टाइम पे उठ नहीं पाएंगे। इन दोज डेज डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। हार्ड होने से, अपने आप को बुरा फील कराने से एक्चुअली कुछ अचीव नहीं होता है। इससे ज़्यादा बेटर ये है कि उसे एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी यूज़ करने की कोशिश करिए। नोटिस करिए कि मैंने क्या गलती कर दी। क्या मैं टाइम पे नहीं सोया था? क्या मैं सोशल मीडिया स्कैन करने लग गया था? क्या मैं टाइम पे सोया था पर फिर भी मैं सुबह नहीं उठ पाया तो क्या हुआ? क्या मेरी अलार्म क्लॉक मेरे बहुत करीब रखी हुई थी? क्या मैंने प्री सजेशन की पावर को यूज़ नहीं किया? मैंने क्या गलती की? उससे लर्न करने की कोशिश कीजिए और फिर बेटर बनने की कोशिश कीजिए। आई होप हमारी टिप्स और टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी एक अर्ली राइजर बनने में और आप भी सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे अपनी ज़िंदगी में ला पाएंगे। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो मेक श्योर कि आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिए। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आप कितनी बजे अभी करंटली उठते हैं और आप कितनी बजे एक्चुअली उठना चाहते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस पॉडकास्ट। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द गुड टॉक। मैं हूं आपका होस्ट चर्चिल, सेइंग बाय बाय।